फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और फिर कैसी कट रही हैं आपकी गर्मियाँ? चलो फिर आज इस गर्मी के मौसम में आपको राहत देते हैं थोड़ी सी। आज हम एक रैंडम वीडियो ही बना रहे हैं। वैसे कुछ प्लान नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, पर ये डिसाइडेड है कि किसी पहाड़ी एरिया में चलेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे चलते चलते क्या क्या प्लान बनते हैं हमारे और हम कहाँ पहुँचते हैं। राइट, तो ये अभी हम जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ये धनास है, चंडीगढ़ में धनास एरिया। उसका जो मिनी लेक है वहाँ पे वो है। ये है न्यू चंडीगढ़ का क्रिकेट स्टेडियम, नया क्रिकेट स्टेडियम बना। तो अभी हम जाएंगे। ये हमारे फ्रेंड हैं रवि जी, बाइकर हैं, ये भी हमारे साथ ही गए। तो और भी फ्रेंड्स थे हमारे, हम लोग सब साथ में घूमने निकले थे। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। और ये है रोपड़ का फ्लाईओवर, देखिए अब बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। लंदन ब्रिज जैसी फीलिंग दे रहा है ना। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रोपड़, और फिर आगे का प्लान। और ये है सतलुज, हमारे पंजाब की शान सतलुज नदी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पानी का बहाव बहुत तेज़। ये एक रास्ते में मंदिर पड़ रहा था तो हमने शॉट ले लिया। यही रोड सीधा मनाली के लिए भी निकलता है। और ये है एक टनल जो बीच में आती है, जो कम से कम 965 मीटर लंबी टनल है। और यहीं से आगे रोड डिवाइड हो जाता है, काफ़ी आगे जाकर रोड डिवाइड होता है, जो एक मनाली के लिए निकल जाता है, एक शिमला की तरफ निकल जाता है, और हमने शिमला रोड पर जाना है। और ये टनल बहुत ही खूबसूरत टनल बनी हुई है, 965 मीटर लंबी टनल। अभी हम पहुंच गए हैं राहत वाले एरिया में। बस एंटर करते ही बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे जन्नत में आ गए। ठीक है, तो ये है हिमाचल का एक एरिया, और बहुत ही खूबसूरत ठंडी हवा। बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम इतनी गर्मी से चंडीगढ़ से यहाँ पे, गर्मी यहाँ पर भी थी, इतना ज़्यादा ठंडा मौसम नहीं था क्योंकि हवा नहीं चल रही थी, बट फिर भी बहुत ही फ़र्क था चंडीगढ़ और यहाँ के मौसम में, और ख़ूबसूरत नज़ारे थे। और ये हम पहुंच गए हैं हमारी मंजिल पर। ये है एनबी वाटरफॉल, एनबी वाटरफॉल है यहाँ पे। एक वाटरफॉल गिरता है, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सुंदर, खूबसूरत है, और बहुत उम्मीदें लेके हम यहाँ पहुँचे हैं। गर्मी का एरिया है। ये हमारे दीपक जी, और गर्मी से राहत पाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। ये है हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बिल्कुल एनबी वाटरफॉल के साथ ही है ये, और होली वाटर माना जाता है यहाँ पे।
होली वाटरफॉल, होली वाटर है ये, बिकॉज़ भोलेनाथ जी खुद विराजमान है यहाँ पर। तो चलते हैं ऊपर, सामने एक आश्रम है और फिर हम धीरे धीरे पहुँचे एनबी वाटरफॉल के नज़दीक। सामने ही है एनबी वाटरफॉल एंड एक्चुअली सरप्राइज़ है ये हमारे लिए भी और आपके लिए भी। सरप्राइज़ हो जाएंगे क्योंकि वाटरफॉल यूट्यूब में और भी वीडियोस देखी हमने, तो बहुत बहुत तेज़ पानी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। लेकिन गर्मी की वजह से हम जब यहाँ पर आए हैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, पानी है ही नहीं, मतलब बहुत कम पानी गिर रहा है। धार के हिसाब से 2 धार गिर रही हैं, बहुत ही बारीक और हल्की सी। और पानी का बहुत तेज़ नहीं है बिकॉज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है, बारिश हो नहीं रही है ना। तो वो कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इतनी बातें करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, तो ये एक एग्ज़ाम्पल है उसका। क्योंकि हम लोग बिल्कुल ही भूल गए हैं प्रकृति को। प्रकृति से चाहते बहुत कुछ हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते उसके स्रोत को बचाने के लिए हम लोग। और हल्का सा पानी था यहाँ पे, नज़ारा खूबसूरत था, बहुत सुकून मिल रहा था पानी के अंदर आकर। और जब यहाँ पे से पानी गिर रहा होता है, वाटरफॉल जब अच्छे मूड में होता है, प्रकृति जब अच्छे मूड में होती है और जब यहाँ पानी आता है तो बहुत ही खूबसूरत होता है। फिर ये महाशय मिले हमें, भूखे थे तो हमने इनको दूध पिलाया थोड़ा सा और खाना भी खिलाया इनको। और बहुत ज़्यादा भूखे थे ये शायद। और फिर मिल गई हमें ये खूबसूरत सी शीप और हम इनको शूट कर रहे थे तो पीछे से हमें देखकर ये भी वहाँ पे आ गई। ये कुछ ज़्यादा फ़ोटोजेनिक थी तो हम हाथ धो के इनके पीछे बढ़ गए इनको कैप्चर करने के लिए। और बहुत ही प्यारे थे दोनों। फिर उसके बाद हमने अपनी बॉटल्स में शीतल जल भला नेचुरल वाटर, बहुत ही मीठा और ठंडा पानी, क्योंकि हमें आगे खाना भी बनाना था और पीने के लिए भी पानी चाहिए था, तो हमने पानी भर लिया। उसके बाद फिर हमारे रवि भैया ने खाना बनाया और फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया, खाना रेडी, और फिर हमने खाना खाया। और उसके बाद जब हम निकलने लगे तो हमने वहाँ पर पूरी सफाई की, हमारे भाई ने वहाँ पे सारी सफाई की। और जब भी आप भी कहीं भी जाएं, चाहे आप कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं, कहीं बीचेस में जा रहे हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हम लोग पसंद करते हैं वहाँ की साफ़ सफाई देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम खुद जाकर जब वो उस साफ़ सफाई को ख़राब कर देते हैं या वहाँ पे गंद फैलाते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भी अपना कचरा जो हमने वेस्ट था हमारा, तो हम उसको साथ ही लेकर आए और उसको डस्टबिन में लाकर ही डाला। तो आप भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और उसके बाद फिर हम निकल गए हैं चंडीगढ़ के लिए और हमारे फ्रेंड्स, बाइकर फ्रेंड्स आगे आगे और हम पीछे पीछे। और बट नेक्स्ट टाइम हम प्लान करके निकलेंगे, किसी अच्छी जगह जाएंगे और किसी अच्छी जगह में ट्रैवल करेंगे। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।